सैंडिस कंपाउंड जो वर्षों से आम नागरिकों के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थल रहा है, यह विधानसभा में मात्र एक पार्क है जहां की सभी लोग आकर टहलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आज बात भागलपुर के दिल की, उस ऐतिहासिक मैदान की जहां हर सुबह हजारों कदम सेहत की ओर बढ़ते हैं, जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, जहां बुजुर्ग टहलते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं और जहां शहर सांस लेता है। जी, हम बात कर रहे हैं सैंडिस कंपाउंड की, लेकिन अब यही सैंडिस कंपाउंड एक नए विवाद का केंद्र बना है। मुद्दा है प्रवेश शुल्क। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सौंदर्यीकरण के बाद यहां एंट्री फीस लागू कर दी गई है और अब ये मामला सिर्फ पार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार विधानसभा तक पहुंच चुका है। भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे ने सदन में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सैंडिस कंपाउंड में लगाया गया प्रवेश शुल्क तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए और इसे फिर से पहले की तरह निःशुल्क किया जाए। उनका तर्क है कि ये सिर्फ एक पार्क नहीं, कि शहर की जीवन रेखा है, जहां आम आदमी बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड जो वर्षों से आम नागरिकों के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थल रहा है, यह विधानसभा में मात्र एक पार्क है जहां की सभी लोग आकर टहलते हैं। उसमें अभी हाल ही में जो है वो शुल्क लगा दिया गया है महोदय, जिससे कि मध्यम निम्न आय वर्ग के लोग को कठिनाई हो रही है। अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रवेश शुल्क को समाप्त कर इसे पुनः निःशुल्क किया जाए महोदय। दरअसल सैंडिस कंपाउंड भागलपुर का सबसे बड़ा और प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ रोज सुबह और शाम हजारों लोग मॉर्निंग वॉक, योग, रनिंग और विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए आते हैं। बच्चों के क्रिकेट मैच से लेकर बुजुर्गों की टहलती टोली तक ये मैदान हर वर्ग के लिए खुला मंच है। लेकिन जब से यहाँ पर प्रवेश शुल्क लागू किया गया है, तब से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कई महिलाओं ने शिकायत की कि मैदान में अभी भी पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए पर्याप्त बेंच नहीं है, साफ सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी शुल्क लिया जा रहा है। बुजुर्गों का कहना है कि जब मूलभूत सुविधाएं अधूरी है तो शुल्क वसूलना कहाँ तक उचित है। उनका सवाल है, क्या सेहत अब पैसे वालों का अधिकार बनकर रह जाएगी? स्मार्ट सिटी प्रबंधन के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश शुल्क लिया जाता है, लेकिन आम लोगों का कहना है कि ये समय वही है जब अधिकतर लोग खाली रहते हैं, गृहिणियां, बुजुर्ग और छात्र। ऐसे में शुल्क का सीधा असर उन्हीं वर्गों पर पड़ रहा है। विधायक रोहित पांडे ने सदन में ये भी कहा कि भागलपुर जैसे घनी आबादी वाले शहर में सैंडिस कंपाउंड ही एकमात्र बड़ा खुला स्थान है जहां लोग स्वच्छ वातावरण में व्यायाम और खेल कूद कर सकते हैं। यदि वहां प्रवेश शुल्क लागू रहेगा तो ये सुविधा धीरे धीरे सीमित वर्ग तक सिमट जाएगी। उन्होंने सरकार से विशेष आग्रह किया है कि जन भावनाओं को देखते हुए इस शुल्क को हटाया जाए और शहरवासियों को राहत दी जाए। अब बात करते हैं व्यापक संदर्भ की। स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है, लेकिन जब विकास योजनाएं आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। क्या विकास का मतलब सिर्फ संरचना सुधारना है या फिर लोगों के जीवन को आसान बनाना भी है? अगर किसी सार्वजनिक स्थल को बेहतर बनाया गया है तो निश्चित रूप से उसकी देखरेख के लिए संसाधनों की जरूरत होगी, लेकिन क्या उन संसाधनों का भार सीधे आम नागरिकों पर डाल देना सही समाधान है? क्या इसके लिए वैकल्पिक मॉडल नहीं खोजे जा सकते, जैसे नगर निगम फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अन्य सरकारी अनुदान? महिलाओं का कहना है कि वह रोज सुबह समूह में योग करने आती हैं। पहले ये खुला और सहज माहौल था, अब उन्हें रोजाना शुल्क की चिंता रहती है। बच्चों के अभिभावक भी परेशान हैं। उनका कहना है कि खेलकूद के लिए मैदान का विकल्प बहुत कम है। अगर हर बार एंट्री फीस देनी पड़ी तो गरीब परिवारों के बच्चे कैसे नियमित खेल पाएंगे? ये मुद्दा सिर्फ अब शुल्क का नहीं, बल्कि ये समान अवसर का सवाल बन गया है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन का भी अपना पक्ष हो सकता है। उनका तर्क ये हो सकता है कि रखरखाव, सुरक्षा, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के लिए फंड की आवश्यकता है, लेकिन जनता का कहना है कि अगर शुल्क लेना है तो पहले सुविधाएं पूरी की जाएं। पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, नियमित सफाई, इन सब की गारंटी होनी चाहिए। भागलपुर न्यूज नेटवर्क इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। हम न केवल जनप्रतिनिधियों से बात रखेंगे बल्कि आम नागरिकों की आवाज भी आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि सैंडिस कंपाउंड सिर्फ एक मैदान नहीं, ये भागलपुर की पहचान है। ये वो जगह है जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ उम्मीद जागती और शाम ढलते ही थके हुए कदम सुकून पाते हैं। अब फैसला नीति निर्माताओं को करना है, क्या ये मैदान सबके लिए खुला रहेगा या फिर सेहत और सुकून भी टिकट के सहारे मिलेगा? अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या सैंडिस कंपाउंड को फिर से निःशुल्क किया जाना चाहिए या फिर शुल्क के साथ बेहतर सुविधाएं स्वीकार्य है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।